वन्दितु सौवसिद्धे दुवमचलमणोवमङ्गलिं पते ओचामि समय पावण विनमो सुद केवली गणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी महान ग्रंथाधिराज विराजमान हैं। 412 नंबर गाथा। आचार्य देव कह रहे स्थापन होने योग्य, ध्यान करने योग्य, अनुभव करने योग्य, विहार करने योग्य भेद अपेक्षा से 3 चीज़ें हैं, अभेद अपेक्षा से एक ही। भेद अपेक्षा से दर्शन ज्ञान चारित्र है और अभेद अपेक्षा से मोक्ष मार्ग कहो, आत्मा कहो, शुद्धात्मा कहो, त्रिकाली आत्मा कहो, परमात्मा कहो, जो कुछ कहते हैं सब कह दो, एक ही बात है। और ये दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा ही क्यों है, इसकी चर्चा आज चलेगी। जैसे आचार्य देव ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये स्थापन कहाँ करना है, स्थापित कहाँ होना है, तो शुद्धात्म तत्व में स्थापित होना है। तो कैसे होना है, तो उसका सम्यक श्रद्धा, उसका सम्यक ज्ञान, उसका सम्यक आचरण, यही स्थापित होना है। मतलब श्रद्धा ज्ञान चारित्र और कुछ भी नहीं है, वो सम्यक रूप से एक शुद्धात्म तत्व में स्थापित हो जाए और कुछ भी करने योग्य है नहीं। बाकी सभी उलझने हैं, संसार का कारण है, दुख का कारण है, कर्म बंधन का कारण है, और उपादेय बुद्धि से होगा तो अनंत संसार का कारण है। ये चर्चा चल रही है। 715 नंबर पेज के ऊपर तात्पर्य उक्ति हिंदी टीका हमने पहली लाइन पढ़ी थी। देखिए क्या कह रहे। अब अथ मतलब कुछ तो भी अच्छा होने वाला है, मंगलमय होने वाला है। अथ ये शब्द अमृत चंद्र देव ने लॉन्च किया था जब समय सार जी ग्रंथ का प्रारंभ हुआ, तब अथ सूत्र अवतार मतलब सूत्र का अवतार हो रहा है। तो कुछ तो भी विशेष वो कह रहे, तब भी हमने कहा था कुछ होने वाला मंगलकारी, अभी भी नहीं होगा तो अब कर लो। मंगलकारी तो होना ही चाहिए। इतना गजब ग्रंथ का स्वाध्याय हम कर रहे, ऐसी वस्तु स्वरूप को हम समझ रहे, इसीलिए शेषन आचार्य देव अंत में कह रहे अथ अब निक्षय रत्नत्रय स्वरूप शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाला मोक्ष। मोक्ष मार्ग का लक्षण क्या है कि अनुभूति होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए अनुभूति? आत्मा की होनी चाहिए। कैसा आत्मा? शुद्ध आत्मा। अशुद्ध आत्मा नहीं चलेगा, पर्याय वाला आत्मा नहीं चलेगा, क्षणिक वाला आत्मा नहीं चलेगा, भेद वाला आत्मा नहीं चलेगा, शुद्ध ही चाहिए। शुद्ध आत्मा कौन सा है? अनंत गुणों का पुंज वाला ही शुद्ध आत्मा है। न ज्ञान आत्मा है, न दर्शन आत्मा है, न चारित्र आत्मा है, न प्रमत्त आत्मा है, न अप्रमत्त आत्मा है। ये सब पर्याय है, गुण भेद है, इससे हमारा काम नहीं होगा। तो मोक्ष मार्ग का लक्षण अनुभूति, वो भी किसकी? आत्मा की। आत्मा भी कैसा? शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध आत्मा की अनुभूति, और वो शुद्ध आत्मा की अनुभूति जब जब होगी तब निश्चय रत्नत्रय स्वरूप ही होगी और अन्य स्वरूप होगी नहीं। उस समय में श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों त्रय, तीनों क्या कहना, त्रयी है, वो रत्न वाले त्रय निश्चय से वहां रहेंगे। कहाँ रहेंगे? शुद्ध आत्मा में अनुभव करते रहेंगे, रसपान करते रहेंगे। तो निश्चय रत्नत्रय स्वरूप शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाला मोक्ष मार्ग मोक्षार्थी जीव द्वारा, जिसका मोक्ष ही प्रयोजन है, अर्थी मतलब प्रयोजन, जिसका प्रयोजन ही मोक्ष है, सुख है, सुख कहो मोक्ष को एक ही बात है, ये से द्वारा सेवन करने योग्य है, ऐसा उपदेश देते। मोक्ष पहे अपानम ठवेही, हे भव्य आत्मा को स्थापित करो। किसमें स्थापित करो? शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्म तत्व के
सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण रूप अभेद रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग में आत्मा को स्थापित करो। या इन्होंने कह दिया दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थापित करो, मतलब क्या? तो इन्होंने कह दिया दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थापित करो मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में स्थापित करो। वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कैसा होगा? अभेद होगा। वो अभेद किसमें स्थापित होगा? तो शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्म तत्व में होगा। क्या प्यास होनी चाहिए हमारी अभी वर्तमान भव में? तो कुछ भी करके शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला आत्म तत्व हमें पकड़ में आ जाए। किसी पकड़ में आ जाए? हमें पकड़ में आ जाए। हमें मतलब हमारी पर्याय भेद अपेक्षा से, और हमें मतलब अगर अभेद अपेक्षा से कहना है तो आत्मा को। और शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला जो आत्म तत्व है वो भी हमारा ही तत्व है। वो कोई भिन्न परमात्मा के आत्म तत्व को ध्यान को नहीं कह रहे हो। वो कह रहे परमात्मा का जो शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव है वो उनको कार्यकारी, वो हमें कार्यकारी नहीं। ऐसा कौन कह रहे? वही कह रहे, हम नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं हमारा शुद्ध ज्ञान दर्शन आत्म तत्व हमारे काम का है, हम उसमें स्थापित हो रहे। और तुम्हें भी कल्याण करना है तो तुम हम में स्थापित मत हो, हम में विहार मत करो। कोई कहेगा आप कहाँ से कह रहे? अभी इसी गाथा, इसी टीका की अंतिम 2 लाइन पढ़ेंगे तब मैं विस्तार से चर्चा करूं। तो किसके शुद्ध ज्ञान? अगर उनके शुद्ध ज्ञान दर्शन में हम स्थापित होने जाएंगे तो शुभ भाव होगा, वो विकल्प होगा, वो निर्विकल्प अवस्था नहीं होगा, होगी नहीं, वो शुद्धात्मानुभूति नहीं होगी। और हम अपना शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्म तत्व में स्थापित हो जाए, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, तो हमारा मोक्ष मार्ग में स्थापित होना हो जाए। और नहीं हुआ तो हम शुभ भाव में ही, पर द्रव्य में ही विहार करते रहेंगे। यही चीज वो जैसे आचार्य देव अंतिम 2-3 लाइन में कही। तो स्थापित कहाँ करना है? शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्म तत्व के। तत्व मतलब वह पना, उस आत्म वस्तु के वह पने में। आत्म वस्तु का वह पना क्या है? आत्म वस्तु का वह पना शुद्धता है। आत्म वस्तु का वह पना ज्ञाता दृष्टा पना है। आत्म वस्तु का वह पना ज्ञायक पना है। ज्ञायक पना कहो, जानना देखना कहो, एक ही बात। उस आत्म तत्व में ही श्रद्धान करना। हाँ, यही श्रद्धान करने योग्य है। इसी से सुखी हुआ जाएगा, इसी से जीवत्व है, इसी से सत्पना है, इसी से सब कुछ, इसी से। ऐसी श्रद्धा, ऐसी प्रतीति, ऐसा अनुभव, ये अनुभव प्रतीति वचन मात्र की नहीं होगी। ये अनुभव प्रतीति ये अहम पर्याय में होगा। किसके पर्याय में होगा? आत्मा के पर्याय में होगा, उसके चतुष्कय में होगा, बाहर नहीं होगा। ये तो कहना और चर्चा करना मजबूरी, चर्चा कर रहे या समझ रहे और फिर एकांत में जाके उसका अनुभव किया जाए। अनुभव एकांत में किया जाएगा, श्रद्धा एकांत में जाके किया जाएगा, तब वचन नहीं रहेंगे। आना साहब हमें अपने आत्मा की श्रद्धा करनी है, इस आत्मा की श्रद्धा करने से हमारा कल्याण होगा, सिक्खा नहीं होगा। वो तो पर द्रव्य में विहार करना है, वचनों में विहार करना है। वचन पर द्रव्य, पुद्गल, शब्द वर्गना से बने हुए, इससे कुछ नहीं होगा। वो तो उल्टा नया भ्रम खड़ा हो जाएगा। सब हम ऐसी बातें करने लग जाए तो हमारा सम्यक श्रद्धान हो गया आत्मा में, हमारा चित्त कुछ नहीं हुआ। 11 अंग वाले का भी इतना वो जिनवाणी में विहार करता है, बड़ों कहते हैं वो पर द्रव्य में विहार कर रहा है। वो शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव में आत्म तत्व में विहार नहीं कर रहा है, उसकी श्रद्धा नहीं कर रहा है, इसलिए पहला गुण स्थान वाला है। संसार में ही मोक्ष मार्ग में एक कदम नहीं रखा। और जिसे ये भी सीढ़ी नहीं आती है, ऐसा संगी पंचेंद्रिय तीर्यक शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्म तत्व विहार करता है। अभी हमें आश्चर्य करने योग्य है, विचार करने योग्य है, चिंतन करने योग्य ऐसी चीज क्या है कि 11 अंग वाला
उस शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्म तत्व में सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण नहीं कर पाता है, 11 अंग में आचरण कर पाता है और उसको पर द्रव्य में व्यवहार करते ऐसा कहा है। और दूसरी तरफ जिसे आत्मा ये शब्द बोलते नहीं आएगा, जिसे जीव अजीव ये 6 द्रव्य के नाम लेते नहीं आएंगे, द्रव्य गुण पर्याय की कुछ व्यवस्था पता नहीं है, कैसे क्या वो काम कर जाता है? क्या है ऐसी करने की कला? क्या है विचार करने योग्य बात? क्या विचार करने योग्य बात है? कैसे कैसे होता? और ऐसा हमारा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं? सब ऐसा सब बार बार आप कहते बहुत टेंशन आता। टेंशन क्यों आता? अपनी चीज करें, भावना भाने को कह रहे, टेंशन नहीं आना चाहिए। भावना भाने की बात चल रही है कि हमें ये पकड़ अगर तिरंज कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर पाते? 2.5 द्वीप के बाहर में असंख्य द्वीप समुद्र है, वहां पे असंख्य तिरंज बिना किसी उपदेश के, ऐसा नहीं कि हरे को उपदेश देने गए, किसी एक आध को गए भी होंगे, हमें कुछ फर्क लेना नहीं उससे, बट बाकी सामान्य ऐसे ही कर जाते प्रकट। कैसे? बस उसमें स्थापित हो जाते और पर्याय उसमें स्थापित हो जाते। मतलब इतना सहज भी है करने की अपेक्षा से। तो यहाँ कह रहे हैं शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्म तत्व के सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण रूप अभेद रत्नत्रय स्वरूप, भेद नहीं है उसमें। सम्यक दर्शन अलग, सम्यक ज्ञान अलग, सम्यक चारित्र अलग, ऐसा नहीं। एक होगा तो 3 होंगे, एक भी नहीं होगा तो तीनों नहीं होंगे। वो तीनों अभेद रूप में वही प्रवाहित हो रहे, प्रवाहित कुछ होते नहीं, 1 इंच भी यहां आ जाते नहीं। क्या होता होगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता होगा किसके प्रति? शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्म तत्व में। तो क्या होता? वो पर्याय ऐसी बह रही है वहां आत्मा के प्रति, जैसे हम अभी मोबाइल के पास में चले जाते हैं ऐसे वो जाती होगी। क्या करती? वो वही के वही कहाँ है? आत्म तत्व में। आत्म तत्व कितना बड़ा है? तो 3 लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी, पूरे 3 लोक में वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय फैली हुई है, वो कहीं जाती नहीं। वो आत्म तत्व शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला कहीं उस पर्याय में आता नहीं, और फिर भी दोनों एक दूसरे को मिल लेते। कैसे मिलते होंगे? विचार करने की बात। अनंतों ने ऐसा कर दिया और हमारा भी करने का भी अच्छा अवसर आया, हो जाएगा हमारा भी। कैसे होगा साहब? होगा, पुरुषार्थ करेंगे, भावना भाएंगे। पुरुषार्थ क्या करना? बस स्थापित होना। उस स्थापित कैसे होंगे? उसका ज्ञान करना। किसका ज्ञान करना? शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्म तत्व का ज्ञान करना। जिसे उसमें स्थापित होना है ऐसे श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय का ज्ञान करना, और जिसमें स्थापित होना है ऐसे शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्म तत्व का ज्ञान करना। बस ये दोनों का ज्ञान कर लेना, और इनसे भिन्न पर द्रव्य का ज्ञान कर लेना। मोटा मोटा ये पर द्रव्य है, शरीर के बाहर वाले सब पर द्रव्य है, खत्म हो गया। उसमें क्या ज्ञान क्या करना? क्योंकि आत्मा तो शरीर के बाहर तो सामान्य अनुभव में आ ही नहीं रहा। 7 प्रकार के शब्द का छोड़ दो, उसको जाने दो। इसी में स्थापित होने योग्य, और जब इसमें स्थापित होते बाहर का परद्रव्य का विहार आदि कुछ भी होता नहीं है। तो ये थे अभेद रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग में। ये मोक्ष मार्ग कैसा है? रत्नत्रय स्वरूप है। ये कोई कांच का टुकड़ा नहीं है, ये अनमोल रत्न है। चिंतामणि रत्न से भी अनमोल रत्न है। सब क्यों क्या हो जाएगा? अगले कलश में कहेंगे जब ये ऐसा स्थापित हो जाता है, अमृतचंद्र देवी कहेंगे थोड़े काल में प्राप्त कर लेता है समय सार। इतनी इस रत्नत्रय की ताकत है। क्या ताकत है? अंतर्मुहूर्त का अगर ये स्थापित हो जाए, कहाँ? शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्म तत्व में, तो कहते हैं थोड़ी काल में समय सार को पूर्ण प्राप्त कर ले। इतनी सामर्थ्य इसकी, तभी तो इसे रत्न कहाँ है? अनमोल रत्न, इसका मोल नहीं कर सकते। और ये करने योग्य कार्य, करने योग्य कार्य कर लिया है तो इसको बनाए रखना है, नहीं किया है करने योग्य कार्य।
तो ये कह रहे अभेद रत्नजय स्वरूप मोक्ष मार्ग में आत्मा को स्थापित करो, छेद यही उसी मोक्ष मार्ग का संचेतन करो। चेतना में अनुभव जो करना है, संचेतन करना है, अनुभूति करनी है, बस इसी मोक्ष मार्ग की करो, इसी आत्म तत्व के श्रद्धा ज्ञान चारित्र का अनुभव करो। अर्थात परम समरसी भाव से, परम समरसी भाव मतलब उत्कृष्ट समरस हो जाना, एक हो जाना है। तो वो कथनचित तादात में, कौन? पर्याय और द्रव्य कथनचित तादात में, बट अनादिकाल से वो पर तरफ जा रहा था, तो इसलिए समरसी भाव नहीं हो रहा था, इसका तिरस्कार हो रहा था। किसका? शुद्ध ज्ञान दर्शन वाले आत्म स्वभाव वाले आत्म तत्व का। अब उसमें श्रद्धा ज्ञान इसी समरस्य हो गई है, तो भिन्न भिन्न भाषित ही नहीं होती, अवैध भाषित हो। तो परम समरस्य भाव से अनुभव करो, उस रस का वेदन करो, ध्याय ही तम चैव, और उसका ही ध्यान करो। तो ध्यान करने योग्य क्या है? देखो ये ध्यान करने योग्य शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला आत्म तत्व ही है। इसका ध्यान कौन करेगा? सम्यक श्रद्धा की पर्याय, सम्यक ज्ञान की पर्याय, सम्यक चारित्र की पर्याय, अलग अलग नहीं करेंगे, तीनों आभेद होके करें, तभी उसको यथार्थ ध्यान कहते हैं। ऐसे जिनेंद्र शासन का ध्यान पूरे विश्व में कहीं नहीं मिले, और इसी ध्यान से कल्याण होगा, इसी ध्यान से मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, और इसी ध्यान से मोक्ष प्रकट होगा। आज तक जितनों के हुए इसी ध्यान से मोक्ष प्रकट हुआ है, और किसी से होगा नहीं, लिख लेना। बाहर वाले जो ध्यान कराते हैं, कोई भी कराओ, अपने को किसी से द्वेष नहीं, उनको इस शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला आत्म तत्व की पता ही नहीं। और ये ध्यान करने वाली जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र है, इसका भी पता नहीं, तो ये क्या ध्यान कराएंगे? सब 10 दिन ध्यान करके आ गए, क्या मजा आया, हम इसको भैया तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, कहाँ जाएगी? जिसका ध्यान करना उसकी खबर नहीं। ध्यान किसका कर रहे हैं हम? नाक का कर रहे, यहाँ का कर रहे, कहाँ का कर रहे हैं? ध्यान किसका कर रहे? कई अलग ही तत्व में चले जाते। ध्यान किसका करना ये जिनवानी बताएगा, और ध्यान करना स्वयं को करना पड़ेगा। तो ध्यान की क्लासेस जाना नहीं, गड़बड़ मत कर, पहले जिनवानी के नजदीक आओ, इसी से काम होगा, 100% काम इसी से होगा, और किसी से होगा नहीं। ध्यान के क्लासेस अभी अपनी इसमें भी बहुत चालू हो गई, कोई आवश्यकता नहीं, बेकार के काम। और नया भ्रम खड़ा हो जाए, एक भ्रम से निकलता है आज में, दूसरा भ्रम खड़ा होता है, हमारा ध्यान हो गया। अरे जिसका ध्यान कर उसका ही पहले अच्छे से ज्ञान नहीं। ये कह रहे 415 गाथा में हमने इसी जिसका ध्यान करना है उसकी चर्चा की, वो पकड़ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा तो बोलने की जरूरत नहीं, ध्यान हो जाए। ओ द्रोणाचार्य ने इतने सालों तक इन सब अर्जुन आदि को सिखाया, बराबर। अब परीक्षा लेने का अवसर आया, सबको लाइन में खड़ा किया और बोलते पेड़ पे क्या दिख रहा है? इतने साल सिखाया, फिर भी किसका ध्यान करना इनको पता ही नहीं। आँख का ध्यान करना कि पंछी का ध्यान करना, कि पत्तों का ध्यान करना, कि पेड़ का ध्यान करना, कि आकाश का ध्यान करना, किसका कुछ भी, बादल का कुछ दिमाग ही नहीं। तो पास कौन एक ही हुआ, बाकी के क्या हो गए? फेल हो गए, वो कहीं कर रहे। वो बोलते तुम हम बाजू को, तुमको हमने सिखाया नहीं, समझ में नहीं आया। और अर्जुन को बोलना नहीं पड़ा कि साहब पेड़ पे क्या दिखता है, उसने तो बस उसका काम कर दिया, और द्रोणाचार्य समझ गए। को बोलना पड़ा कि साहब मुझे आँख ही दिख रही है, पंछी नहीं दिख रहा है, पेड़ नहीं दिख रहा है, पत्ते नहीं दिख रहे, कुछ भी बोलना नहीं पड़ा, ध्यान हो गया उसका। बातें करने वाला धर्म नहीं, ये तो धर्म हमने द्रोणाचार्य से क्या क्या सीखा। या द्रोणाचार्य कौन है? कुंद कुंद अमृत चंद्र और जयसेन आचार्य, और जयचंद जी साहब को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विद्या गुरु तो कह ही सकते हो, और ये तो साक्षात गुरु है तीनों। वैसे तो महान परंपरा है अपनी, महिमा आनी चाहिए हमें अपने परंपरा के ऊपर।
हमें लगना नहीं चाहिए जैन कुल कैसा है, महा खुशी होनी चाहिए कि थोड़े ही जीव इसको ग्रहण कर पा रहे, ताकत है हमारे में इसको ग्रहण करने, बाकी तो इसको पकड़ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। तो किसका ध्यान करने कह रहे? उसका ही लगाया मतलब, और 3 लोग 343 घन रज्जु में एक भी वस्तु ध्यान करने योग्य नहीं। अंतिम दाव चल रहा है, 412 गाथा का अंतिम दाव है, बस अभी 2-3 गाथाएं बची। हम किसका ध्यान करते हैं? अब नीचे 2 लाइन में आ रहे, आएगा उनका तब बात। हम इस एक वस्तु का छोड़ के और बाकी के ध्यान में सब इसको रहने दो। वो ट्रेन वाले आदमी की बात है, वो टिकट यहाँ पे यहाँ नहीं देखेगा, वो और कहीं 50 जगह ढूंढेगा। वो कहते नहीं इधर भी हाथ लगा दूं, थोड़ा धन में भी देख लूँ, थोड़ा प्लॉट में भी देख लूँ, थोड़ा वो बोलते तुम्हारा ध्यान नहीं होगा, तुम्हारा ये आर्थ रौद्र ध्यान है। तुम्हें धर्म ध्यान करना है तो इसी का करना पड़ेगा। कोई निश्चय धर्म ध्यान चतुर्थ गुण स्थान में प्रकट हो, सम्यक दृष्टि कोई प्रकट हो। और ध्यान करने योग्य 343 घन रज्जु कितना बड़ा है, कल्पना नहीं कर सकते आप। 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप, उससे दुगुना लवण समुद्र, उससे दुगुना ऐसे असंख्य द्वीप समुद्र, एक रज्जु लंबा और एक रज्जु चौड़े में, ऊंचा नहीं ले रहा हो। और ये 343 घन रज्जु घन वाला है, घन में ऊंचाई भी आती। दुगुने इतने जीव समुद्र, इसमें कह रहे कौन है? और वो वस्तु हमारे पास पड़ी। कौन सी वस्तु? शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला आत्म तत्व, वो हमारे पास पड़ा हुआ है। और हम पूरी दुनिया ढूंढ रहे कि इससे सुखी हो जाएंगे, इससे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष और सुख मैं तो बार बार कहता हूँ एक ही चीज। कहाँ जा रहे हैं, क्या आवश्यकता है? सब पूरी दुनिया, वो अज्ञानी, तुम थोड़ी अज्ञानी हो, तुम तो मोक्षार्थी हो, तुम तो सुखार्थी हो, तुम तो मोक्ष मुमुक्षु हो, तुम्हें थोड़ी भागना चाहिए। ठीक है, कर्तव्य गृहस्थी के लिए जितना भागेंगे उतना भागेंगे। अब कितना भागेंगे? खान पान आदि जो बेसिक व्यवस्था है वो कर देंगे, आवश्यक चीजें बराबर अवेलेबल करा दे। उसके अलावा का समय सब हमारा इसी की खोज में चलेगी। इसी के पहले निर्णय होगा। ध्यान करने के पहले शुद्ध ज्ञान दर्शन वाला आत्म तत्व है क्या नहीं, इन्होंने कह दिया। इसलिए श्रद्धा मानने वाली नहीं, वचन भले ही मान ले। हाँ साहब, अमृत चंद्र और जैसे आचार्य देव कह रहे शुद्ध ज्ञान दर्शन सभा वाला मैं आत्मा हूं। वो बोलते तू निश्चयावासी हो गया, क्यों? तूने परीक्षा नहीं की। ये परीक्षा करने वाला प्रयोजनभूत तत्व है कि ऐसा ही है या नहीं, ऐसा है या नहीं है। इसी परीक्षा करने जाएंगे तब पता चलेगा हाँ है, और तब फिर आराम से चली जाएगी श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परे, आराम से चली जाएगी। क्या समय लगेगा जाने में वहां, उसकी परीक्षा करनी पड़ेगी। परीक्षा के लिए कितना समय देते हम? कोई हमें दूसरा कार्य करने को कहे, इसलिए कितनी 50 बार लिखा होगा, देखो तत्व विचार की महिमा, देखो तत्व विचार मतलब यही विचार करना कि सही में ये तत्व विचार में मेरा आत्म तत्व शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है। मुझे लग रहा है ऐसा, लग रहा है मतलब श्रद्धा ऐसा मान रही। क्यों ऐसा मानती कि नहीं मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं सीए हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना। तो अभी माना ही नहीं। अभिप्राय की वासना में नीचे ये सब चल रहा है। मैं इसका पिता हूँ, मैं इसका भाई हूँ, मैं इसका शत्रु हूँ, मैं इसका मित्र हूँ। तो काम ही नहीं होगा उसने एक के सिवाय और कई स्थापन होने योग्य नहीं, इसी के सिवा और कोई ध्यान करने योग्य नहीं है। तो ये कह रहे हैं ये उसी का ध्यान करो। तो ध्यान को अकेले में किया जाएगा, ध्यान दूसरा कराएगा नहीं हमें। वो तो श्वेतांबर जैसी हो गई हालत। ठोडरमल जी साहब ने लिया कि प्रतिकमन को एक बोलता और ये सिर्फ मिच्छा में दुकड़म करता है, ऐसे थोड़ी होता है। हमारी भी हालत ऐसी हो गई। कोई बैठ के ऐसा कर रहा है, देखो भैया तुम ऐसे नाक पे करो, कान पे करो, ऐसे चलेगी वैसे चलेगी, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, बेकार है। भ्रम नया खड़ा हो गया, बंद करो ये काम और ये पहले निर्णय करो इसका, और तब फिर बाद में ध्यान हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसको करना नहीं पड़ेगा।
ये कह रहे हैं ये उसी का ध्यान करो, अर्थात निर्विकल्प समाधि में स्थिर होकर भावना करो। ध्यान और भावना उनके लिए एक ही चीज, शुद्धोपयोग को हो, भावना को हो, ध्यान को, एक ही बात है। एक विकल्पात्मक भावना अलग है और ये निर्विकल्प भावना की बात कर रहे हैं। तथैव विहर नित्यम, वहां पर ही नित्य विहार करो, हमेशा। नित्य मतलब अखंड रूप से, प्रवाह रूप से, यही भी विहार करने योग्य। और तभी तो सिद्धों को फिर से अवतार लेने का भाव नहीं होता है, फिर से संसार में आने का भाव नहीं होता। क्यों? अभी वो भाव से रही थे। सिद्ध भाव करते हैं कि नहीं करते? सिद्ध का ज्ञान का भाव होता है, केवल ज्ञान का भाव हो रहा है। सिद्ध का केवल दर्शन का भाव हो रहा है, केवल सुख का भाव हो रहा है, अनंत भाव हो रहे हैं उनके। तो उनको ये भाव होने में क्या बात है? वितरागता का भाव हो रहा है, ऐसे भाव आ गए, चलो हम जाके अभी नया भाव धारण कर लेते हैं, फिर जाके क्रीड़ा करके आ जाते वापस। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये नित्य विहार करने योग्य अभी उनको एक ही लग रहा है, अभी और कहीं में विहार करना उनको अच्छा नहीं लगता। कोई अवतार भाव धारण करने योग्य ही नहीं लग रहे, इसलिए एक भी सिद्ध वापस वापस आए ऐसी बात ही नहीं। कि सब बोर हो गया था उनको मोक्ष में, एक ही जगह पे बैठे बैठे, खड़े खड़े, और थोड़ा उनको लगा अभी खड़ा खड़ा गया हूँ, अभी वापस आता हूँ, फिर वापस जाऊँगा तो बैठ के चला जाऊँगा, ये सब कोई भाव नहीं आता। समझना अच्छे से, मोक्ष का स्वरूप समझना चाहिए हमें। इतना अद्वितीय है, विहार करने योग्य एकमात्र यही वस्तु, सुंदर वस्तु। तो ये कह रहे माँ वीरसु अन्नदव्येसु, सदा देखे, सदा मतलब अनादि काल से देखे हुए। कौन देखे हुए? ये सब पांच इंद्रिय के विषय, परद्रव्य आदि, सदा देखे, सुने, अनुभव किए, भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध आदि परद्रव्य के आलंबन से उत्पन्न शुभ अशुभ संकल्प विकल्पों में विहार मत करो, विकल्पों में मत लगो, उनकी परिणति मत करो, उनके संदर्भ की पर्याय, परिणमन, परिणति, परिणाम मत करो। किसके संदर्भ में? क्या कह रहे? जो सदा से देखे हुए, सदा से देखे मतलब अभी इस भूमि में बहुत बार देखा है, फिर भी कुछ कहीं गया, कितना अच्छा शर्ट लटक रहा है, शर्ट कहीं शॉप में आया, नया कुछ माल आया, किसी ने कुछ नया ट्रेंड निकाला, कोई टोपी वोपी कुछ भी आई होगी, ये तुरंत देखा हुआ तुरंत ललचा जाता है। परद्रव्य है, परद्रव्य में अपना कुछ संकल्प विकल्प कर देते। एक आध कोई आभूषण दिखा कहीं पे ऐसा, वाह कितना अच्छा, ये वाला 18 दोष में से एक दोष है, आश्चर्य करो। परद्रव्य के संदर्भ में देखा हुआ है, सुना हुआ है। हाँ, इनकी चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे बहुत अच्छा ये चीज बहुत अच्छी मिलती, कुछ भी रहेगी, पांच इंद्रिय विषय की कोई भी रह सकती। किसी ने कह दिया, इसके दिमाग में चक्री चालू हो गया, हम वहां से कहाँ जाए, कब जाएंगे, कब लेके आएंगे, कब जाएंगे, कब लेके आ जाएंगे। देखा हुआ, सुना हुआ और अनुभव किया हुआ। हाँ, हमें पता है, हमने भोगा हुआ है इसको, पांच इंद्रिय विषय को। ये कपड़े को हमने भोगा हुआ है, चश्मे को भोगा हुआ है, जिसमें भी कोई वस्तु होगी, व्हाटएवर भोगी होगी, मतलब या तो आहार रूप में ग्रहण की होगी या देखा होगा, जो भी कुछ हुआ होगा। तो जो सदा मतलब अनादिकाल से, अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से कह रहे, भैया तुमने तीन लोक के पंच परावर्तन करते वक्त में ऐसा कोई द्रव्य, ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई काल, ऐसा कोई भाव, ऐसा कोई भव छोड़ा नहीं जिसको तुमने देखा नहीं, सुना नहीं, अनुभव नहीं किया है। तुमने सभी कर्म नो कर्म वर्गनाओं को ग्रहण कर लिए, सभी जितने पुद्गल हो गए, जितने उतने सब। क्यों? सब अकृत्रिम चैत्यालय के भी पुद्गल को, हाँ, अकृत्रिम चैत्यालय में लगे हुए, बाद में वो गमन करके अपनी क्रियावती शक्ति से निकल गए और तुम्हारे शरीर रूप में आ गए, तुम्हारे कर्म रूप में आ गए, उनका परिणमन बदल गया। पंचाष्टिकाय जी की गाथा नंबर याद नहीं है, मेरे ख्याल से चुलिका का अंतिम प्रकरण होगा, वहां देख लेना चाहिए, पहले अधिकारवाद, मतलब 5 अस्तिकाय की जहाँ चर्चा है, वहां पे वो कह रहे जीव का
जो परिणमन होता है विकार आदि रूप, मतलब उसको क्रिया कहते हो, क्रिया। चार द्रव्य निष्क्रिय, आकाश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिका और कालादि, ये निष्क्रिय द्रव्य, इनमें कोई क्रिया होती नहीं, ये पारणामिक भाव रूप में परिणमित होते। और जीव जो है वह पुद्गल के निमित्त से, इसके लिए इसको पुद्गल करण जनित ऐसा कुछ शब्द वहां यूज किया है। तो पुद्गल के निमित्त से ये क्रिया करता है। क्या क्रिया करता है? या तो गमन आदि की क्रिया करता है, जो भी होगा वो करता है, राग द्वेष आदि की जो भी कोई क्रिया होगा इसके, मतलब कर्म और नौ कर्म के निमित्त से ये क्रिया करता है। तो इसको पुद्गल करण वाले कहा। किसको? जीव। और जो पुद्गल है वह काल द्रव्य के निमित्त से, उसको काल द्रव्य कहा है निमित्त रूप में, सहचारी रूप में, उसके निमित्त से ये गमन आदि करता है। मतलब तीन लोक में स्कंद रूप होता है, इसकी जो क्रिया होती है ना, तो उसमें काल द्रव्य निमित्त है। तो वहां पे स्पष्ट रूप से टीका में आया हुआ है, अमृत चंद्र देव की होना चाहिए या जयसिंहाचार्य, दोनों में से देख लेना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से किया, जीव का ऐसा पुद्गल करण वाला पना मात्र जब तक कर्म नौ कर्म का निमित्त रूप है तब तक ही। जैसे कर्म और नौ कर्म का अभाव हो जाएगा, सिद्ध अवस्था होगी, फिर ये कभी भी इनके निमित्त से करण वाला होगा नहीं, ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएगा नहीं, गमन करेगा नहीं। ये जीव का होगा, जीव का फिर से वापस होगा नहीं अभी सिद्ध अवस्था होने के बाद प्रकट। बट पुद्गल का ऐसा नहीं है। पुद्गल का परमाणु से स्कंद, स्कंद से परमाणु, परमाणु से स्कंद होता रहेगा, क्योंकि काल द्रव्य हमेशा से रहने वाला है। ये कहाँ से लिया मैंने? ये पर द्रव्य के ये जो देखे सुने अनुभव के भोग है, ये तीन काल में हमने, हाँ मेरा प्रकरण कहाँ से चल रहा था, मैंने क्यों उदाहरण लिया? तो अकृत्रिम चैत्यालय के भी परमाणु निकल के हमारे शरीर में आ, क्यों? उसका स्वभाव है, परमाणु रूप हो गए, सब हो सकता, आराम से हो सकता, उसमें कोई बाधा नहीं। इसके लिए मैंने वो गाथा का उदाहरण दिया, वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, देख लेना चाहिए। उसको काल करण वाले कहा, काल करण वाले किसको? पुद्गल। उसके निमित्त से उसके स्कंद आदि बनते हैं, और उसका जो भी क्रिया होती है वो निष्क्रिय नहीं, कुछ ना कुछ क्रिया करता है, क्रियावती शक्ति से कहो या जिससे भी। प्रकरण कहाँ से चल रहा था? ये सदा देखे सुने अनुभव किए भोगों की आकांक्षा रूप, आकांक्षा को, इच्छा को, इच्छा किसकी है? भोगों की। किसको भोगना है? जो पूर्व में अनुभव किए थे या सुने हुए थे या देखे हुए थे। देखे हुए थे मतलब वो कोई शोरूम के बाहर वो गाड़ी देखता है, मर्सिडीज या एनफील्ड देखता है, वो देख के विचार करता है, आकांक्षा करता है 4 महीने में इसको खरीदना है, और फिर उसके लिए धन जुटाना चालू कर देता है, और फिर जाके लाता है, तो उसकी एक आकांक्षा कम होती है, तो उसको ऐसा लगता है सुख का अनुभव हुआ, देखो साहब एनफील्ड आ गई, देखो साहब मर्सिडीज आ गई, जो भी कुछ होगा। अब यहाँ पे सुख का अनुभव ज्ञानी टोडरमल जी साहब ने लिया हुआ है, भैया तेरा सुख का अनुभव ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि जैसी इसकी तेरी ये आकांक्षा पूरी हुई मर्सिडीज लाने की या एनफील्ड लाने की, इमीडिएटली उसी अगले समय में दूसरी इच्छा उत्पन्न। अच्छा, इसका संचय भी नहीं रहता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसी इच्छा आकांक्षा भोगता रहेगा, तब तक ये एनफील्ड कहीं चली जाती है, डब्बा बन जाती, 2 साल में तुम स्क्रैप कर देते हो, नई इच्छा आती, नई इच्छा। तो सब ये संचय नहीं कर सकते, तो तुम कभी भी दुखी रहो इन पर द्रव्य के चक्कर में। बट इसे ये समझता नहीं, इसको ऐसा भ्रम हो गया है, इनको जमा करूंगा तो एक समय ऐसा आएगा सब बाहर में पर द्रव्य भोग वाले कंप्लीट हो जाएंगे और मैं सुखी हो जाऊंगा, बोलते तो कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन वस्तुओं का परिणमन तेरे अधीन नहीं, इनके अधीन है। ये 1 सेकंड में गायब हो जाए। ये तो कृष्ण सम्यक दृष्टि था, नहीं तो द्वारका को अगर मिथ्या दृष्टि रहता था तो भोगते भोगते वो कहते तो कहाँ चली गई द्वारका, द्वारका कहाँ चली गई, उसके अधीन थी, वो चली गई निमित्त रूप में, फिर द्वीपायन को खड़ा कर देंगे आप। तो ये सब क्षणभंगुर है, इंद्रधनुष के समान है। कौन? ये भोग। और ये क्या कर रहा है? उनके बारे में आकांक्षा कर रहा है। तो उससे क्या होगा? तो ये कह रहे सदा देखे सुने अनुभव के भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध।
निदान बंद में सिर्फ नारायण चक्रवर्ती नहीं लेना, निदान में कुछ भी, मुझे ये शर्ट खरीदना है, मैं बस अभी 3 दिन में आता हूँ और ये खरीद के जाऊंगा, निदान बंद, इच्छा की ना, मेरे पास ये नहीं है और ये मुझे खरीदना, फिर वो 2 रुपये की चीज रहो या 200 रुपये की चीज रहो या 2000 करोड़ की चीज रहो, कुछ भी रहो, तो निदान बंद में आ गया। तो निदान बंद आदि पर द्रव्य के आलंबन से उत्पन्न, ये कहां से उत्पन्न होता है? आकांक्षा पर द्रव्य के आलंबन से। और पर द्रव्य के आलंबन से कैसे उत्पन्न होती है? शुभ अशुभ संकल्प विकल्पों में, विकल्प रूप में। ऐसे पर द्रव्य के आलंबन से होने वाले शुभ अशुभ संकल्प विकल्पों में विहार मत करो, ऐसा वो हमें उपदेश दे रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं, तुम ऐसा करो। अब इसका अर्थ कौन करेगा? कोई प्रयास कर सकते हैं कि पर द्रव्य के आलंबन से उत्पन्न शुभ अशुभ संकल्प विकल्प मतलब क्या? करिए, कोई प्रयास कर सकते हैं, मतलब उतना मैं भी थोड़ा अभी इसमें करिए, किसको प्रयास करना है करिए। पर द्रव्य के आलंबन से उत्पन्न शुभ अशुभ संकल्प, संकल्प विकल्प की परिभाषा हमने बृहद द्रव्य संग्रह से देखी थी 4-8-10 दिन पहले। डॉक्टर साहब का जो प्रश्न था ना कि विकल्प और निर्विकल्प चारित्र की, तो वहाँ बृहद द्रव्य संग्रह में आया हुआ। संकल्प विकल्प, विकल्प में उन्होंने सुख दुख का वेदन को कहा था, और संकल्प में ये मिथ्यात्व और राग द्वेष के साथ वाला, उसकी चर्चा वहाँ देख लेनी चाहिए बृहद द्रव्य संग्रह में, टीका में। अमूढ़ दृष्टि के अंग में आया था ये, वह चर्चा में। प्रकरण कहाँ से चल रहा है अपना? ये शुभ अशुभ संकल्प विकल्प अभी होता कैसे देखना, अभी सूक्ष्मता में समझना। पर द्रव्य के आलंबन से, पर द्रव्य के आलंबन ये क्या है? छद्मस्त अवस्था में किसी ना किसी का आलंबन लेता ही रहेगा, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं। अभी इसी तो आत्मा का आलंबन नहीं तो पर द्रव्य का आलंबन, पर द्रव्य कुछ भी हो सकता है। अब पर द्रव्य के आलंबन से उत्पन्न शुभ या अशुभ संकल्प विकल्प, ये अशुभ पहले संकल्प विकल्प लेते, होता कैसे देखो। अभी पूरी दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया मतलब अभी वर्तमान में अपनी कर्म भूमि की बात कर लेते, आर्य क्षेत्र कर्म भूमि में धन की बड़ी महिमा चल रही, पैसा है तो सब हो जाता है। तो अभी धन का इसने आलंबन लिया, इसने देखा सब इसके पास धन है, तो देखो इसका कितना नाम है, इतना शौहरत है, सब काम हो जाते हैं, स्टेटस आदि ये देखता है धन। तो ये धन के संदर्भ में धन ये होगा पर द्रव्य, वो 500 रुपये की नोट या 500 का बंडल या जो भी इसके विकल्प होगा, उस धन के आलंबन से ये अशुभ विकल्प करता है। अशुभ विकल्प क्या है? तो अशुभ विकल्प में मिथ्या तो अशुभ विकल्प है ही। मिथ्या तो क्या है? जैसा है वैसा नहीं मान, ये तो अशुभ विकल्प है ही। और उसके साथ साथ में जैसे विकल्प करता है, लोभ का विकल्प करता है कि ये धन का आलंबन लिया और ये धन मेरे पास भी होना चाहिए, मतलब मेरे पास भी इतना इतना धन होना चाहिए। तो ये जो वो अशुभ विकल्प करता है, वो विकल्प तुम मत करो, ये वो कहना चाहे। अब अज्ञानी का क्या होता है? अज्ञानी को किसका विकल्प करना, किसका नहीं करना, किसमें विहार करना, किसमें नहीं करना, ये खबर नहीं, तो उसकी वजह से उसे यही सच लगता है। तो उसके निमित्त से क्या क्या होता है? धन को देखा और धन के संदर्भ से लोभ का अशुभ विकल्प हो गया कि धन को प्राप्त करना है, लोभ उत्पन्न हो गया। धन को देखा तो धन को प्राप्त करने के लिए अशुभ विकल्प हो गया, हिंसा भी करके मुझे धन प्राप्त करना है, मैं हिंसा का धंधा करूंगा। जो धंधा जैनियों को करना अलाउड नहीं है, वो धंधा करके भी करूंगा, क्योंकि उसमें मार्जिन अच्छा, उसमें प्रॉफिट अच्छा, उसका डिमांड अच्छा। तो वहां वो हिंसा का अशुभ विकल्प कर लेगा, संकल्प विकल्प कर लेगा। अच्छे समझना, मैं धन एक लिया, ऐसे बाकी में भी घटित कर सकते हैं, मैं थोड़े पे घटित करके दिखाता हूं। धन का आलंबन लिया, धन कमाना है, धन की आकांक्षा, परद्रव्य धन है, उसके आराम से वो झूठ भी बोलने लगे। झूठ बोलूंगा तो ज्यादा धन कमा पाऊंगा, सच्चा बोलूंगा तो मेरा धंधा नहीं चलेगा, धन नहीं कमा पाऊंगा, मैं टिक नहीं पाऊंगा। तो वो झूठ का अशुभ विकल्प करने लग जाते। हम देखते ना बाहर में सब इतने धन झूठ बोल रहे, इतनी चोरी चल रही, उनका क्या हो रहा है? भैया अभी मत रुको, तुम
केवली के पास जाना है तो चले जाओ, तो कुंद कुंद जैसा पूछो उनको क्या हाल होने वाला। अभी तो झूठ और चोरी और ये सब हिंसा और ये सब करने में मजा आ रहा है। अभी पुण्य का उदय तो बाल भी बाका नहीं हो रहा है। बट ये कह रहे अब तुम ये जो झूठ का विकल्प कर रहे हो, चोरी का विकल्प कर रहे हो, हिंसा का विकल्प कर रहे हो, लोभ का विकल्प कर रहे हो, किसके लिए? धन के आलंबन के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, धन की आकांक्षा के लिए। परद्रव्य धन है जो दिख रहा है, उसके लिए तुमने अपने अंदर में जो भाव किया, वो भाव अशुभ विकल्प है, अशुभ संकल्प, और उसमें तुम विहार मत करो, ऐसा करो। तो एक धन के आलंबन से हम लोभ कर लेते हैं, हिंसा कर लेते हैं, कोई भी व्यापार, जैनी अभी कोई भी व्यापार चालू करने लगते, उसको कोई नहीं, पैसा है तो करूँ, फिर उसमें हिंसा कितनी भी होवे और मुझे दुर्गति जाना पड़े तो भी चला जाओ। इसीलिए सदाशिवदास जी को करुणा आई, 12 भावना ऐसे बाकी जगह पे भी है, तो उन्होंने एकत्व अन्यत्व इस भावना में ही कहा, भैया संसार में अकेली भोगना पड़ेगा सब। ये तुम शरीर के चक्कर में, अज्ञान के चक्कर में, परिवार के चक्कर में, मित्र आदि के चक्कर में इतना पाप जोड़ रहे हो, इतनी हिंसा के भाव कर रहे हो, करो मत, जागो। तो हिंसा का भाव कर लेता है, चोरी का भाव कर लेता है, धंधे आदि में चोरी करनी पड़ती, धन कमाना है तो चोरी करनी पड़ेगी, डुप्लीकेट माल लाना पड़ेगा, 2 नंबर आदि, झूठ बोलना है, झूठ बोलने लग जाता है, और परिग्रह का भाव भी आता है, धन को देखते ही परिग्रह का भाव आ गया। तो मैंने 5 पाप में से 4 तो खड़े कर लिए और लोभ भी खड़ा कर दिया। अभी पुत्र को देखा, पुत्र पर द्रव्य, और पुत्र को देखते ही रति का भाव उत्पन्न हो, अशुभ भाव। सब पूरी दुनिया रति करती है पुत्र के ऊपर, हम कहाँ कह रहे तुम द्वेष करो उसकी, हम कह रहे रति और अरति से रिलेट पर द्रव्य रूप भेद ज्ञान रूप जानो उसको। जो रति कर रहा नहीं, नहीं, पुण्य भाव में तो क्या आएगा, जो कषाय की मंदता में होगा। 5 इंद्रिय विशेष संदर्भ में जो भाव होंगे वो पाप के भाव होंगे, अशुभ भाव होंगे। तो ये पुत्र, हाँ नहीं, तो उस पे आ रहा हूँ मैं, शुभ भाव में दान व्रत शील तब पे आ रहा हूँ, अभी आऊंगा मैं, घटित कराऊंगा। एक ही वस्तु में 2 परिणाम हो सकते? नहीं, एक वस्तु में हो सकते हैं, जैसे अभी पुत्र के संदर्भ में वो रति जो कर रहा है वो बुढ़ापे के सारे की अपेक्षा से कर रहा है, तो अशुभ भाव। और अशुभ भाव कब कि ये धर्म मार्ग में लग जावे, इसको धर्म की प्राप्ति हो जावे, इसको स्वाध्याय जुड़ जावे, या इसको हम कहीं संस्था में रख देवे तो वहाँ उसको संस्कार मिल जावे, तो ये शुभ भाव में आ सकता है, वो रति शुभ भाव में आए। 100% हो सकती है। मैंने जिस अपेक्षा से, मैंने एक्चुअली क्या था, ये जो शुभ विकल्प के लिए अलग से 5-7 और कुछ एग्जाम्पल से, उसमें दान व्रत शील तब पे वो अलग से घटित कर रहा है। मैं पुत्र में अभी सामान्य जीवों का क्या होता है, वो पाप की अपेक्षा से होता है, वो जो मोह होता है, ये धन कमाएगा, बड़ा आदमी बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, ये सब पाप वाला हो जाएगा, अशुभ वाला हो जाएगा। उसमें बहुत विरले जीवों का ये भाव होता है कि ये धर्म मार्ग में लगे, विद्वान बने, ये बने, वो बने, धर्म की प्रभावना करे। वो अगर पुत्र के संदर्भ वाला रति होगा तो वो पुण्य वाला कहा जाए। उसमें कषाय की मंदता है और कषाय की तीव्रता है, ये बहुत बड़ा लौकिक पढ़ाई करे, इसके पास नौकर चाकर होवे, कलेक्टर बन जावे, वो पाप का भाव में आए। हाँ, उसमें आ ही रहा था मैं, उसमें एक ही प्रतिमा में देखकर, वितराग प्रतिमा को देखकर शुभ भाव आ रहा है तो शुभ बंधक, और अशुभ भाव क्या आ रहा है, वो जो जैसे मुगल आदि ने प्रतिमा ही तोड़ दी वितरागता वाली, तो वो अशुभ भाव में आए। 100% दोनों आई, दोनों संकल्प विकल्प, इसीलिए तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया ना, शुभ और अशुभ दोनों संकल्प विकल्प, दोनों बंधक के कारण। इसीलिए वो सिर्फ एक ही वस्तु पे ला रहे, एक ही वस्तु पे ला रहे, तो इसीलिए तो इसकी चर्चा करें। हाँ, शुभ भाव धनादि को देख के अगर दान करने के भाव हो रहे उसको,
कि अभी पुण्य के उदय से धन आ रहा है, उसको अनिति करके कमाने के भाव नहीं, संतुष्ट है वो। जितना धन आ रहा है उतने में आराम से वो कर रहा है, मतलब पुण्य के प्रमाण में धन आता है, इसका उसका श्रद्धान हो गया, वो प्रयास भी करता है। जैसे टोडरमल जी साहब ने 5वें अधिकार में उदाहरण लिया कि दुकान पे जाके बैठता भी है, ग्राहक आया तो माल भी दिखाता है, अपनी कीमत आदि सब मिले तो उसको बेचता भी है, नहीं मिले तो नहीं भी बेचता है, पुण्य प्रमाण सब जानता है, उसमें कोई उसकी ये नहीं याचना नहीं करता है कि साहब लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ 10 का 20 10 का 20, ऐसा कुछ नहीं करता। तो वो स्वाभिमानी, उसके वो संतुष्ट है, तो उसका वो मान कषाय नहीं कहा जाए, वो अपने अपने दायरे में काम। तो वैसा ये धन कमा के वो पुण्य प्रमाण जो धन आया है उस धन को अगर सत् कार्य में लगाता है, धर्म आदि प्रभाव ना के, तो शुभ भाव का कारण हो, दान में लगाएगा। धन वही एक जमा करने के लिए कर रहा है तो वो तो पाप का कारण, अशुभ भाव का कारण। तो बात आपका अच्छा बिंदु आपने खोला कि एक ही वस्तु दोनों के लिए हो सकती, बस परिणाम कैसे उस पर डिपेंड। अगर वो धन के लिए कमा कमा के जमाना और अपने भोगने के भाव है तो अशुभ भाव है, और वही धन अगर सत्कार्य में लगाना है, दान आदि में लगाना है, प्रभावना आदि में लगाना है, या पूजा या जो भी वात्सल्य आदि में लगाना है, स्थितिकरण आदि में लगाना है, तो पुण्य का कारण है। जब भी आएगा, मतलब वो दोनों में हो सकता है, दोनों में हो सकता है, कहने का मेरा मतलब ये है दोनों में हो सकता है। तो मेरा प्रकरण कहाँ से चल रहा था कि पर द्रव्य के आलंबन से शुभ अशुभ विकल्प की बात है। तो अशुभ विकल्प में पुत्र के निमित्त से आलंबन से अशुभ विकल्प है, मेरा पुत्र कितना होशियार है, कितना पढ़ाई में फर्स्ट नंबर आता है या कुछ करता है, तो कहते ये अशुभ विकल्प पर द्रव्य के आलंबन से। ये तो शुभ विकल्प नहीं करने कह रहे कि इसको विद्वान बनाओ ये करो। तो साहब ऐसा कैसा हो सकता है? अरे बोले जब तुझे ये क्यों कह रहे हैं शुभ और अशुभ विकल्प मत कर, तू इसी में संतुष्ट हो रहा था और शुद्ध विकल्प शुद्ध भाव नहीं कर रहा था, इसलिए कह रहे तेरे शुद्ध भाव रहे तो शुभ और अशुभ दोनों छोड़। अब तेरा शुद्ध भाव नहीं हो रहा है तो पुत्र के संदर्भ में अशुभ विकल्प मत कर, शुभ विकल्प कर कि कैसे ये धर्म में जुड़ेगा, कैसे ये स्वाध्याय करेगा, कैसे जिन मंदिर जाएगा, या जो कुछ करना है वो कर तू, तो उसमें क्या बात है। तो पाप के भाव से तो बेटर ही, तो शुद्ध भाव भी नहीं कर पा रहा है, तो उस समय में वो भाव चलेगा। बट अभी प्रकरण अलग चल रहा है, अभी ये कह रहे हैं ये दोनों को छोड़ के बस एक भाव को प्रकट करो। जब वो एक भाव भी प्रकट नहीं होता है तब तुम पाप के भाव मत करो, शुभ भाव करो, तब कहा जाएगा। वो भी कब तक? जब तक वो शुद्ध भाव प्रकट नहीं हो जाता। मेन तो कुछ भी करके शुद्ध भाव प्रकट पे ही फोकस, मेन और कोई भी फोकस नहीं, बाकी कोई करने योग्य भी नहीं। तो यहाँ पे दूसरा क्या चल रहा था, उसके संदर्भ में रति और कीचड़ आदि देख ली, मल आदि देख लिया, जुगुप्सा। तो बोलते हो कीचड़ के आलंबन से पर द्रव्य कीचड़ है और तुमने यहाँ जुगुप्सा के अशुभ विकल्प कर लिए। बोलते हो कीचड़ कह रही तुम मेरे से जुगुप्सा करो, वो कह रही मैं बुरी हूं, वो तो कह रही मैं जैसी हूं वैसी ठीक हूं। तुम जुगुप्सा के भाव करते हो ऊपर द्रव्य के आलम, तुम गे आकार में फंस जाते हो, तुम गे लुब्धता में फंस जाते हो, तुम्हारा ये गड़बड़ हो जाओ, तुम गे लुब्धता से बाहर आ जाओ, गे आकार से बाहर आ जाओ, और ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना, जुगुप्सा आदि की कल्पना, तुम्हारे शरीर में रोग उत्पन्न हो गया और उससे तुमने वो रोग, ये पर द्रव्य शरीर में रोग पर द्रव्य, और उसमें तुमने भय कर लिया, भय का अशुभ विकल्प कर लिया, शोक का अशुभ विकल्प कर लिया, और आर्त ध्यान कर रहे हो मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे को क्यों बीमारी आ गई, मेरे को क्यों हो गया। भैया शरीर पर द्रव्य, उसके आलम्बन से क्यों ठीक है, अभी उदय में आया है तो भिन्नता जान, और जितना अभी अस्थिरता है उतना उपाय करना है कर, वो बाधा नहीं। बट तू जो भय और शोक कर रहा है एकत्व बुद्धि से, उपादेय बुद्धि से, मेन तो क्या कर रहा है, ये ऐसा करना योग्य पर द्रव्य के साथ में उपादेय बुद्धि से जुड़ना, ये खतरनाक। पर द्रव्य के साथ में एकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ममत्व बुद्धि से जुड़ना, ये खतरनाक। यहाँ पे ऐसी 5 इंद्रिय के विषय का, 5 इंद्रिय के विषय पर द्रव्य है, और उन विषयों के निमित्त से जीव के जो कोई अशुभ विकल्प, राग द्वेष के विकल्प होते सब उसी में।
पांच इंद्रिय विषय बहुत सारे, अब कल्पना नहीं कर सकते। पूरा विश्व ही पांच इंद्रिय का विषय हो सकता, मुख्यतः से पुद्गल ही है, पुद्गल में भी स्कंद ही है, बट कहने की बात। अभी इसमें हम अगर अशुभ विकल्प, और वो भी इष्ट अनिष्ट कल्पना के साथ, वो भी एकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ममत्व भाव के साथ करते, तो कहता है ऐसा विहार तुम मत करो। ऐसा विहार करोगे तो ये अज्ञान है, भ्रम है, मिथ्यात्व है, अनादि संसार का कारण। तो सब इससे छूटे कैसे? तुम भिन्नता का अनुभव करो, भेद ज्ञान करो। पांच इंद्रिय की विषय स्व है कि पर है, ज्ञान में झलकते तो ज्ञान में आते कि नहीं आते, ज्ञान में ये ज्ञान का ही आकार है, तो ज्ञेय में इतना लुप्त क्यों नहीं होना, आदि आदि का निर्णय करो, विचार करो, चिंतन करो, वो पूरी प्रोसेस उसमें आ जाएगी। आज का समय थोड़ा सा आ गया है, इसमें शुभ विकल्प के थोड़ा सा विचार करके आना कि शुभ विकल्प क्या हो सकते हैं परद्रव्य के आलंबन से, और फिर उसमें भी विहार करने क्यों नहीं कह रहे, इसका थोड़ा सा विचार करके आना और चिंतन करते हुए फिर आगे करेंगे।